हेलो एवरीवन, इट्स मी राजपूत आकाश और बहुत 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 वेलकम है आज के इस वीडियो में। हालांकि आज का जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ वो है पॉइंटर्स इन सी। एंड बिफोर गोइंग अहेड इन द वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर अ स्टोरी। थैंक यू सो मच एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड इन द इंस्टाग्राम पोल। रेशियो को 50-50 कर दिया है तुम लोगों ने, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के ग्राफ्स को और पॉइंटर्स को। तो मैंने डिसाइड किया कि दोनों के ऊपर वीडियोस बनाएंगे डेडिकेटेड। बट सबसे पहले मैं पॉइंटर्स को कवर करना चाहता हूँ बिकॉज आई गेस कि पॉइंटर इज अ बिगनर सब्जेक्ट। एज अ बिगनर हमको ये टॉपिक पहले क्लियर कर लेते हैं। एंड बिफोर दैट ऑल ऑफ स्टफ आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर एवरीवन हु आर हियर। अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मैं डिनाई नहीं करूंगा। And after this all stuff, we could actually go to the video. So we will actually start with our process जो भी pointers का है। First of all ये जो PPT बनाई है मैंने, ये आपको डाउनलोडेबल फॉर्मेट में मिल जाएगी इन PDF फॉर्मेट। एक्चुअली इट इज़ इन डिस्क्रिप्शन, जो लिंक है एक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें जाना है, आपको वो लिंक खोलना है और आप ये फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं पूरा। इवन हाउ मेरे पास एक पूरी नोट है जो मैंने क्रिएट करके रखी, हैंड रिटन है। एनी हाउ आई जस्ट थॉट कि मे बी हैंड रिटन, मेरी हैंड राइटिंग इतनी कुछ खास नहीं, बट इन केस इफ यू वांट हैंड रिटन नोट्स यू कैन पोक मी इन कमेंट, मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां से आप हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। सो नाउ नॉट डूइंग सो मच ऑफ डिले, लेट्स गेट इनटू द टॉपिक पॉइंटर्स इन सी। तो यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, पॉइंटर्स क्यों कहते हैं पॉइंटर्स। अगर आप एकदम बिगिनर्स हो, we will start from zero, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई प्रॉमिस यू विल गेट टू नो अ डीप नॉलेज ऑफ पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स इन सी पे आते हैं। पहली चीज जो पॉइंटर्स इन सी है हमारी, ओके, ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं पॉइंटर्स के ऊपर, जो हमारा पहला टॉपिक है, हम पॉइंटर्स ही समझेंगे। हालांकि इसमें हम पहली चीज ये समझेंगे कि पॉइंटर्स होते क्या है। अ वेरिएबल विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स इज नोन एज पॉइंटर्स। क्या बोला भाई, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो वेरिएबल्स एक्चुअली स्टोर कर रहे हैं, क्या स्टोर कर रहे हैं, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस। अच्छा, एड्रेस क्या होता है। लेट्स से आपको भूख लगी, आपने जोमेटो पे खाना ऑर्डर किया, जोमेटो वाला कहाँ पे आएगा, आपके घर पे आएगा। आपका घर कहाँ होगा, एक पर्टिकुलर एक एड्रेस पे होगा, है ना। तो वो खाना तभी ला सकता है आपके घर पे जब उसके पास आपका एड्रेस हो। आप कॉल करके बोलोगे खाना लाओ, उसको एड्रेस नहीं पता, तो क्या उससे पता चलेगा आप कहाँ पे रहते हो। क्या वो आपके घर पे आएगा, क्या वो एक्यूरेट लोकेशन पे आएगा, नहीं ना। सेम जब हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट्स से int a इक्वल्स टू 10, तो a एक वेरिएबल का नाम है और int एक वेरिएबल स्टोरेज है, डेटा टाइप है। तो वो डेटा टाइप मेमोरी के किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव हो जाता है। ओके, अब पहले ये चीज समझते हैं, क्या बोला मैंने। मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे ले जाता हूँ, लेट्स गो एंड क्रिएट अ न्यू फाइल। बन जा, ओके सॉरी, मैं यहाँ पे बनाता हूँ prog1.c, ठीक है। मैंने एक प्रोग्राम वन करके वो बना दिया, फाइल बना दिया। लेट्स स्टार्ट विद द फाइल इंक्लूड stdio आगे अब समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे दिया int a इक्वल्स टू 10। तो a एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है ना। तो वो वेरिएबल किसी पर्टिकुलर स्टोरेज पे सेव होगी, सीधी बात है, सिंपल सी चीज़ है। आपने एक नाम दिया, आप यहाँ पे आप आकाश भी दे सकते हो, ठीक है, एक आकाश भी दे सकते हो। अब मैं इस प्रोग्राम को जब मैंने लिखा है तो क्या हो रहा है, वो एक मेमोरी मांग रहा है हमारे प्रोग्राम के अंदर। दिस इज वॉट वेरिएबल्स एक्चुअली मीन्स टू डू, ठीक है। तभी वो जाके वहाँ पे सेव होगा। अब वो जहाँ पे भी सेव होगा उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप एक गाना डाउनलोड करते हो या आप वीडियो डाउनलोड करते हो या फिर फोटो डाउनलोड करते हो, तो एक्सेस करने की हर चीज़ का एक अलग अलग एप्लीकेशन। अगर आपको गैलरी खोलोगे तो आपको फोटोज और वीडियोस मिलेंगे। अगर आप म्यूजिक प्लेयर खोलोगे तो आपको तब आपके गानों की लिस्ट मिलेगी। आपको गैलरी के अंदर गानों की लिस्ट नहीं मिलती, बिकॉज इट इज स्टोर्ड इन समवेयर एल्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गाने डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन वो म्यूजिक प्लेयर पे नहीं आता, क्योंकि म्यूजिक प्लेयर वो एड्रेस नहीं स्टोर कर पा रहा, वो एड्रेस एक्सेस नहीं कर पा रहा जिस एड्रेस पे आपने वो गाना स्टोर किया। तो क्या करते हो, आप एक फाइल चेंज कर देते हो। तो आप एक्चुअली एड्रेस चेंज करो,
ऐसे जब आप घर पे खाना खाने का मूड होता है, आप जोमेटो से खाना बुक करवाते हो, ऑर्डर करवाते हो, तो वो खाना आपके एड्रेस पे आता है और वो एड्रेस आपका एक फिजिकल एड्रेस होता है। तो वही पॉइंट ए से पॉइंट बी आता है ना। होटल जाओगे, वहाँ से खाना लोगे, इट्स अ लेंथी प्रोसेस। व्हाट यू थिंक, चलो ऑर्डर कर ले तो आ जाएगा। दिस इज व्हाट एड्रेस मीन टू से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ गोइंग अहेड, चलो आगे समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा मतलब क्या है पॉइंटर्स से। ठीक है, अगला है पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग एस्टेरिस्क सिंबल। एस्टेरिस्क सिंबल से हम उस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं इसको मैं आगे समझाऊंगा, बट अभी फिलहाल ये जो चीज़ है इसको लर्न कर लो। हालांकि ये जो चीज़ है ना, आप इसको एज ए इंटरव्यू पर्पज याद कर सकते हो। छोटी चीज़ है, आई नो बेसिक चीज़ है, बट ये हम ऐसा समझ लो कि ये पार्ट 1 है। इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ आएगी पॉइंटर्स के ऊपर ही। पॉइंटर्स इतना बड़ा टॉपिक है, बट मैं उसको क्लैश कर करके छोटी छोटी पॉइंट्स में करके आपको देना चाहता हूँ, ताकि वो ईजी हो, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में हो और आपको ज़्यादा टफ ना पड़े समझने में। सो बेसिकली हो गया आपका पॉइंटर्स का सेकेंड फॉर्म है। पॉइंटर्स इन सी यू लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग एस्टेरिस्क सिंबल। पॉइंटर्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट द एड्रेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास आपका एड्रेस है, अगर आपका फ़ोन आपका म्यूज़िक सिस्टम, म्यूज़िक का जो वो कह सकते हो एक म्यूज़िक है या एक सॉन्ग है, वो एक्सेस नहीं कर रहा आपका म्यूज़िक प्लेयर, तो आप क्या करते हो, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर डाल देते हो, तो वो चीज़ आपको एक्सेसिबल हो जाती है। तो आप एड्रेस को मैनिपुलेट करो। अगर मेरे पास मेरे किसी फ्रेंड का एड्रेस है, तो मैं इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि अगले दिन मैं कॉलेज जाऊँगा, मैं उससे नोट्स लूँगा, उसके बदले मैं क्या कर सकता हूँ, उसके घर पर डायरेक्ट जाऊँ, वहाँ से नोट्स लूँ, वापस आ जाओ, मेरा एक दिन बचा लूँ। तो दिस इज वॉट वी यूज टू डू विथ एड्रेसेस। ठीक है, तो ये होता है हमारा पॉइंटर्स आर यूज टू मैनिपुलेट द एड्रेस। हमारा ये जो था इतना समझना इंपॉर्टेंट है, मैंने एग्जाम्पल्स के साथ समझाया। इन केस कोई भी डाउट हो बेझिझक डाल दो यार उसमें कमेंट्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सिंबल टेबल पे आते हैं। देखो ये जो कुछ चीज़ें होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग, बच्चे जो भी हैं जो मेरे चैनल पे, वो चीज़ समझे। काफ़ी लोग ये चीज़ को कवर नहीं करते, बट आई वांट टू कवर दिस थिंग। सिंबल टेबल क्या होता है? एकदम सिंपल सी चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हो, डिक्लेयर मतलब इधर INT आकाश को आपने डिक्लेयर किया, ठीक है। लेट्स से मैं आकाश की जगह आई कर दूं एंड सेम मैंने यहाँ पे J कर दिया और उसके अंदर मैंने कोई दूसरा वैल्यू डाल दिया 110। तो मुझे वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क क्या पड़ता है, मैंने क्या डिक्लेयर किया। लेट्स से मैं इसको हटा देता हूँ 110 को, एंड सेम मैं INT आई के साथ भी सेम करता हूँ, ठीक है। व्हाट विल हैपन, ये दोनों वेरिएबल्स एक्चुअली डिक्लेयर हो गए। तो अब ये जो डिक्लेयर हुए हैं वो एक सिंबल टेबल, एक टेबल समझो जिसके अंदर ये चीज स्टोर है। आई का एक एड्रेस होगा, J का एक एड्रेस होगा, और वही चीज अगर आप K करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो K का कोई एड्रेस होगा। तो दिस व्हाट सिंबल टेबल्स मीन, आप जितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे उसके एक एड्रेस बनते जाएंगे। सिंबल टेबल इज अ टेबल इन विच द डेटा इज स्टोर्ड where the address of the variable is representing from where our computer is able to understand that where exactly our variable is stored so that it can access that. Okay, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मुझे एक कोरियर करवाना है आपको, ठीक है। आपने बोला ओके, एक गिव अवे रखा मैंने, मेरा कोई विनर है उस गिव अवे का, एंड मुझे वो प्राइज देनी है उसको। सो वो एक फिजिकल प्राइज है, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू आस्क फॉर द एड्रेस। तो वो एड्रेस मुझे कैसे भेजेगा, वो व्हाट्सएप पे भेजेगा, इंस्टाग्राम पे भेजेगा, ईमेल पे भेजेगा, वो एड्रेस मेरे कंप्यूटर में कहीं स्टोर होगा। फिर मैं उस एड्रेस को देख के उस एड्रेस को लिख सकता हूँ, सेम एज एक कुरियर वाला उस एड्रेस को पढ़ेगा, वो एड्रेस कहाँ पे है वो उसके दिमाग में होगा, वो वहां पे जाके स्टोर करेगा। अब कुरियर को मैं खाली डब्बा पैक करके दूंगा तो कुरियर वाले को नहीं समझ में आने वाला ना कि वो जाना कहाँ है। उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा होगा, तब उसे समझ में आएगा, अच्छा ये इस पर्टिकुलर सिटी, इस पर्टिकुलर जिप कोड, इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर कॉलोनी या स्ट्रीट में मुझे ये चीज डिलीवर करनी है। तो दिस इज व्हाट एज सेम एज आप एक एड्रेस को जब कुरियर करवाते हो तो ये होता है हमारा सिंबल टेबल। नाउ गोइंग अहेड, स्पेसिफाइज पे आते हैं। स्पेसिफाइज आई होप अगर आप पॉइंट्स पढ़ रहे हो तो स्पेसिफाइज बताऊंगा। ये इसके बारे में चलेंगे एक छोटे से प्रोग्राम के ऊपर जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। हम एक प्रोग्राम करेंगे जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी समझने में। स्पेसिफाइज पे आते हैं।
स्पेसिफाई जिनको नहीं समझ में आ रहा, मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ लो आपके पास एक बर्नी है, बहुत छोटी सी या बड़ी सी। अब आप उसके अंदर अचार रखते हो, आप उसके अंदर मसाले रखते हो, आप उसके अंदर चावल रखते हो, आप उसके अंदर आटे रखते हो, आप कुछ भी रख सकते हो। जब आप उसको निकालते हो, ठीक है, जब आप उसको निकालते हो तो आप एक चम्मच का यूज़ करते हो। तो चावल के लिए एक अलग चम्मच होता है जो थोड़ा प्लेन होता है। अगर आपको सब्जी निकालनी तो आप गोल करके कड़छी बोलते हैं हम, जिसमें वो गोल होता है, तो उससे दाल निकल सकता है। चावल वाले से दाल नहीं निकल सकता। तो सेम ये हो जाता है हमारा स्पेसिफाई। जो पहला है हमारा, ये देख सकते हो, ये जो है ये होता है हमारा एंड नहीं है, एड्रेस ऑफ है, ठीक है। एड्रेस ऑफ से क्या मतलब है मेरा भाई? देखो सीधी बात है, तुम किसी भी चीज़, अगर मुझे किसी के घर पे जाना है तो मुझे उसका एड्रेस चाहिए। तब जब भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसका एक एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। समझाते हैं। वैसे मैं एक स्कैनएफ का प्रोग्राम बनाता हूँ, स्कैनएफ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, %d बोला, %d मुझे दो। फिर यहाँ पे क्या आता है, ऑब्वियसली जिनको याद है वेरी गुड, जिनको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रिवाइज कर लेना, आपको याद हो जाएगा। एंड आई, ओके, इट्स नॉट एंड, इस इज एड्रेस ऑफ। तो जो भी वैल्यू आप यूजर से ले रहे हो वो वैल्यू जानी चाहिए आई के एड्रेस पे। मतलब आई का जो वेरिएबल है, आई की वैल्यू है, वो आई के एक स्पेसिफिक मेमोरी सेगमेंट में होगा जहां पे हमें वो वैल्यू इनपुट करनी है। तो ऑब्वियसली हम जो भी इनपुट है हम उसको सेंड कर रहे हैं आई के एड्रेस पे, समझ में? तो नाउ कमिंग अहेड, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं पॉइंटर्स के ऊपर। तो यू कैन सी कि मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल ए करके मैंने इसको एक वैल्यू स्टोर की हुई है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू या इसका एड्रेस अगर हम निकालेंगे तो पॉइंटर्स को कैसे करेंगे? लेट्स से int मैंने एस्ट्रिक दिया, मीन पॉइंटर इक्वल टू, मैंने ptr दिया पॉइंटर का नेम, मतलब एक स्पेसिफाइड नेम दिया है कि चलो पॉइंटर लगे तो पॉइंटर लगे, तो पॉइंटर किया। और यहाँ पे स्टोर करेंगे हम एड्रेस ऑफ ए करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर एड्रेस स्टोर करना है, तो वी आर गोइंग टू गिव एड्रेस ऑपरेटर ऑलवेज, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए। अब मैं क्या करूँगा, printf। अब the value of a address is %p है इसका स्पेसिफाई। ऑलवेज रिमेंबर पॉइंटर जब भी हमें करना है सी में, वी हैव टू गिव %p एज स्पेसिफाई। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंटर, ठीक है। अभी ये किया, ओके, सेव, लेट्स रन द प्रोग्राम, gcc prog1.c एंड यू कैन सी कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो नाउ गोइंग अहेड .a.out, मैंने इसको रन किया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारे ए का एड्रेस, ये हमारे ए का एड्रेस। और ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल में है, तो इट मीन्स ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इसको सेव कर रखता है, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग वी हैव टू लर्न, और वो ये है कि यू कैन यूज x %x। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा किसकी वैल्यू, पॉइंटर की वैल्यू, और यहाँ पे डी रेफरेंस। तो मैंने बोला था एस्ट्रिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज एस्ट्रिक रिप्रेजेंट करता है हमारे डी रेफरेंस को। अब डी रेफरेंस में क्या हो रहा है, हम अभी मैंने बोला कि हर वेरिएबल का एक एड्रेस है, तो पॉइंटर भी तो एक वेरिएबल ही है, तो उसका भी तो कोई एड्रेस होगा, तो हमें पॉइंटर का एड्रेस चाहिए इस बार। सो हमने क्या किया, हमने पॉइंटर के एड्रेस को निकालेंगे, हम %x एज ए स्पेसिफाई यूज करेंगे। इसको सेव किया। अब एक चीज़ देखो, gcc program1 a.out, तो ये हमें देता है पॉइंटर का एड्रेस, ये हमें देता है पॉइंटर का एड्रेस। और पहले हमें किसका एड्रेस मिला, हमारे जो भी वेरिएबल है उसका, लाइक अभी a है इस सिनेरियो में, तो ये हमारा पॉइंटर है। ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम है। हालांकि पॉइंटर्स में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एंड सेकंड थिंग, इफ़ यू वांट दिस वीडियो, वांट दैट वीडियो, जो पॉइंटर्स का एक स्पेसिफाइड डेडिकेटेड वीडियो जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिले, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और टारगेट रखते हैं 1000 व्यूज़ का। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यू आते हैं तो आई विल क्रिएट अ डेडिकेटेड, जहाँ पे एडवांस टॉपिक कवर होंगे पॉइंटर्स के, फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पर्पसेस एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एज वेल। तो ये हो जाता है हमारा सी का, ठीक है। ये सी का हमारा छोटा सा, जो एकदम बिगनर, जिनको जीरो बिल्कुल स्क्रैच है, जिनको कुछ नहीं पता, उनके लिए हमारा हो गया। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टडी अबाउट एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स का एडवांटेज क्या होता है, ये हमारे प्रोग्राम्स में एरेज और स्ट्रक्चर्स को हैंडल करने में ईजी हो जाता है। कि अब ये चीज़ बहुत लोगों का
होगा डाउट अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम स्टार्ट नहीं किया, यू हैव टू डू दैट, तब ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। अगर नहीं अभी आई तो अभी पढ़ लो, अभी समझ लो। एंड इफ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के ऊपर एक स्पेसिफिक प्ले लिस्ट चाहते हो, पहुंचा दो, सब्सक्राइब करो। जितना जल्दी मुझे सब्सक्राइबर का मेरे जो गोल्स है ना हिट होंगे ना, उतनी जल्दी वो प्लेलिस्ट आएगी जहाँ पे आपके सारे टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर ना एल्गोरिदम के कवर करूंगा विद कम्पिटिटिव कोडिंग एंड फॉर ऑल्सो प्लेसमेंट पर्पसेस। माइक्रोसॉफ्ट अमेजॉन डोर नहीं है। Pointers allow references to function and thereby helps in passing of function as argument to other functions। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शंस का आर्ग्यूमेंट रेफरेंस करने के लिए ईजी हो जाता है। ऑब्वियसली जावा प्रोग्रामर्स थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि वहाँ पे पॉइंटर्स नहीं होता, हालांकि ये हो चीज़ और सी में, लेकिन हमें पॉइंटर्स के थ्रू ये चीज़ करनी पड़ती है। इट रिड्यूसेस लेंथ ऑफ द प्रोग्राम एंड इट्स एग्जीक्यूशन टाइम एज वेल। ये बढ़िया चीज़ है, हमेशा याद रखना। प्रोग्राम इतना बड़ा है तो उसको पॉइंटर इतना छोटा कर देगा और साथ ही साथ उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम कर देगा, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाता है। और लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विथ लेस स्टोरेज इज ऑलवेज मीन्स अ बेटर प्रोग्राम। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फोर्थ, इट अलाउस द लैंग्वेज टू सपोर्ट डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। अगर आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा हो या डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया हो तो आपको पता होगा स्टैक और हीप। स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी। स्टैक मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर वेरिएबल स्टोर होते हैं, और हीप मेमोरी वो मेमोरी होती है जहाँ पे जब हम प्रोग्राम रन करते हैं ना तो रन होता है, तो स्टैक से अपना लेता है स्टोर डेटा लेता है। तो स्टैक क्या होता है, लिमिटेड होता है, तो हम रन टाइम के टाइम उसको बढ़ा नहीं सकते, बट पॉइंटर के थ्रू वो हमें कुछ मेमोरी एक्स्ट्रा एलोकेट करने में हेल्प करती है। तो दिस इज वॉट ऑल अबाउट द पॉइंटर्स। अच्छा लगा, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। ये टॉपिक मैंने अपनी तरीके से बेस्ट करने की कोशिश की। हालांकि कोई भी सजेशंस हो कमेंट कर देना, आई नो कहाँ पे गलतियाँ हुई होगी, अगर हुई होगी तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। एंड ऑल्सो इफ यू वांट सम अनदर वीडियोस यू कैन सजेस्ट मी टू, टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये वीडियोस अब मैं रोज़ लाऊंगा। व्लॉग चाहिए तो वो भी लाऊंगा। एंड इवन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कनेक्शन भेज दो, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल्सो डू सपोर्ट एंड गिव योर लव as constant as possible।